धूमधाम से निकली गणगौर की सवारी गाजे बाजे के साथ। सात फेरे लेती हुई माँ गौरिया, ये हमारी संस्कार और संस्कृति के अनुसार हर वर्ष जब गौर माताएँ निकलती हैं तो ये आथुना चौक गाँव राजलदेसर है, जहाँ पर एक कुआं वेल हुआ करता था, कुआं पानी का, उसकी परिक्रमा सात माँ गौर माता करती थी। और पहले के समय में ऐसा था कि गौर जो सज धज के निकलती थी तो लूट कोस होती थी, छीन के ले जाते थे। इसी वजह से जो रक्षक है वो गौर माता के साथ हथियारों के साथ रहते थे, लेकिन आज उस परंपरा को निभाया जाता है। अब देखिए सभी माताएं हैं वो गौर माता को भोग लगा रही है। ये 16 दिवसीय त्यौहार है और गौर और ईश्वर को पिता महादेव और माँ शक्ति गौरजा के रूप में देखा जाता है। गण गौर, गण माने शिव के गण होते हैं और गौर माता माँ पार्वती के रूप में देखा जाता है। सभी जो स्त्रियां हैं विवाहित व अविवाहित पूजाएँ करती हैं। अविवाहित इस मनोकामना के साथ पूजा करती है कि हमें पति भगवान शंकर जैसा मिले, अच्छा पति मिले। और 16 दिन तक वो पूजा करती है और 16वें दिन गौर को विदाई दी जाती है। पहली परंपराओं के अनुसार ये सारी जानकारियाँ जगदीश जी राज से जो निकलती है। आज प्रथम दिवस है गौर और ईश्वर, ये शिव का स्वरूप और माँ गौर माता को पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इस पे प्रकाश डालेंगे हमारे जाने माने राज पुरोहित समाज से जुगराज जी पुरोहित है। तो जुगराज जी, जो ये गौर की पूजा होती है और ये सवारी निकलती है, कितने दिन तक निकलती है, क्या इसके पीछे इतिहास है, थोड़ी प्रकाश आप डालिए ताकि युवा पीढ़ी को इसकी प्रेरणा, संस्कार और संस्कृति मिले। बीकानेर महाराजा राज सिंह ने जब युद्ध में विजय प्राप्त की तो राजलदेसर वासियों ने उस समय पे ये गौर माता और गिंद नृत्य हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था। ये 400-500 450-500 साल से चल रहा है। ये गौर माता आज के दिन मंडी जाती है और फिर उचित पर्व और मुहूर्त दे के वापिस से। मैं बीच में आपको पूछूं, ये परिक्रमा जो दी जाती है, परिक्रमा है, ये गौर माता पानी पीने आती है कुएं के ऊपर। यहाँ कुएं, आजकल तो कुआं नहीं है लेकिन पुराना इतिहास दोहराया जाता है। परिक्रमा दी जाती है और इस परिक्रमा को देके फिर ये गौर माता वापिस प्रतिष्ठित की जाएगी। फिर जिस हिसाब से वैदिक विधान से 3 दिन या 2 दिन या 5 दिन के हिसाब से रहती है, फिर माता का विसर्जन कर दिया जाता है। कितनी परिक्रमाएं लेती है माँ? ये माँ 7 परिक्रमाएं लेती है। हाँ, इतिहास के बारे में आप बता रहे थे बीच में। इतिहास में जैसे ये गोरे हैं वो वीरता की प्रतीक है। ये जितनी भी अपने गाँव में गोरे हैं ये सब कहीं ना कहीं जीत के लाई हुई है। ऐसे नहीं है कि पैसे दिए और गोर ले आए, वो कोई सिस्टम नहीं है। पहले वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दूसरे गाँवों से गोरे लूट के लाते थे, ईश्वर को लूट के लाते थे, या फिर कोई वीर कार्य करता तो उसे राजा महाराजा गौर बख्शते थे। उसी हिसाब से हमारे गांव में जितनी भी गौरें हैं सब वीरता की प्रतीक है ये। तो इस पूरे राजस्थान में हमारे गांव का एक रिकॉर्ड ये भी है कि हमारे गांव से मेघवाल समाज से गौर निकलती है, जो भी वीरता की प्रतीक है। ये बहुत बड़ी सामंजस्य की बात है और अपनापन की बात है कि जहाँ लोग बोलते हैं दलित, उस गाँव से दलितों की गौर निकलती है। ये सबसे बड़ी बात है ये। और सहज सम्मान और पूरे ग्रामवासी उसके साथ निकलते हैं। मेघवाल समाज, जहाँ कोई जाति पाति का कोई भेद नहीं है। जय गौर माता, जय शंकर भगवान की। तो ईश्वर जो निकलता है गांव राजलदेसर में एक ही ईश्वर निकलता है। गांव में ईश्वर एक सारी गांव में ईश्वर एक ही होता है जो
पहले क्रूतों के पास था, वर्तमान में अभी सेवकों के पास है। वो ईश्वर डूंगरगढ़ से लूट के लाए थे इसको। पहले ये राजपुरोहितों के पास फिर था, इसका इतिहास है। कारणवश ये ईश्वर है तो दक्षिणादी मंदिर में चढ़ा दिया गया, और अब वो सेवक पर जाती है, वो निकालती है ईश्वर को। वो सब गोरे उसके पीछे रहती है, 3-4 गोरे हैं, वो ईश्वर का मुख दे के वापिस आ जाती है। तो ईश्वर और नहीं निकाले जाते, ईश्वर और नहीं निकल जाता है, गाँव एक में ही एक निकलता ही है। तो इसके पीछे इतिहास, जैसे शिव और पार्वती से जोड़ा गया है इसको, भगवान शंकर गण मतलब शिव के गण और गौर माता गण गौर, तो इससे शिव से जुड़ा हुआ है। स्त्रियाँ इसकी पूजा करती है। मैंने इतिहास पढ़ा था कि जो आजकल स्त्रियाँ पूजा करती है, लड़कियाँ पूजा करती है, विवाहितें पूजा करती है, उनको भी ये आशा रहती है कि हमें भगवान शंकर जैसा पति मिले और घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, अच्छा पति मिले। यही लेकर बड़ी तपस्या माँ पार्वती ने की थी शादी से पहले, तब जाके पिता महादेव से विवाह हुआ था। ऐसी मैंने कुछ इतिहास पढ़ा था, उसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो ज़रूर शेयर करें। कुंवारी कन्याएं होती है, वो गौर माता को इसलिए पूजती हैं कि उन्हें अच्छा वर मिले। जो विवाहित है वो अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना के लिए गौर माता की पूजा करती है। नवविवाहिताएँ और कुंवारी कन्याएं 16 दिन तक माँ गौरी का ये व्रत करती है, और 17वें दिन इस व्रत का उद्यापन करके गौर माता का विसर्जन करती है। अपने सुहाग की कामना के लिए बढ़िया घर परिवार चले, बढ़िया संतति चले और देश में खुशहाली रहे, इसी आशा के साथ माँ गौरा और ईश्वर को भगवान शंकर और पार्वती के रूप में देखा जाता है। बहुत बहुत आभार राजपुरोहित जी आपका, जगराज जी, धन्यवाद। इसी तरह माँ सब पे कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे, हम सबके परिवार में सुख समृद्धि शांति रहे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गण। ये बोला हर कोई लिया जी फेरा पाड़ना है मर्यादा और बंकियाँ हुए दाना मैंने गोपिया थोड़िया आगे हमारे प्रेस रिपोर्टर बदरलाल जी, वायर मीडिया।